आज गुरुवार मई 2026 की सुबह जब देशवासियों ने अपनी सोशल मीडिया फीड खोली तो एक अनोखा नजारा देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक। राजस्थान में भजनलाल सरकार की नई योजना है। राजस्थान पहली बार शंघाई में होने वाले ITB चाइना में अपनी पर्यटन उत्पादों और अनुभवों को पेश करेगा। इसका उद्देश्य चीन के बड़े यात्रा बाजार में राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में पेश करना है। पूर्व मंत्री डॉ महेश जोशी के लिए 7 मई की तारीख खुशियों के बजाय दुखों का पहाड़ लेकर आई। करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन JJN घोटाले में उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी ने केवल सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी उन अजीब संयोगों। जयपुर आंगनबाड़ी केंद्रों में घटिया पोषाहार के मुद्दे पर राजस्थान में सियासत गर्मा गई। बीजेपी विधायक की ओर से अपनी ही सरकार के दावों की पोल खोलने के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार दोपहर प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज यानी 7 मई को दोपहर करीब 3 बजे अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के अनुसार अगले 3 घंटे में राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश CJI सहित जजों की कुल संख्या 33 से बढ़ाकर 38 किए। जयपुर राजस्थान में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत बनाने और गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। सहकारिता विभाग अब केवल गोदाम निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा। जयपुर सवाई मानसिंह SMS अस्पताल में बढ़ते मरीजों के दबाव और मौसमी बीमारियों के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अब शाम के समय भी OPD सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह नई व्यवस्था पहले चरण में जनरल मेडिसिन विभाग से लागू की जाएगी। सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जब यह इबारत लिखी नजर आती है तो पुलिस के ध्येय वाक्य अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास का स्मरण भी हो आता है। सही मायने में किसी भी शहर गांव में सार्वजनिक स्थलों पर लगे CCTV कैमरे सचमुच तीसरी आंख का काम करते हैं। राजस्थान पत्रिका की धारदार पत्रकारिता और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का बड़ा असर देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ में ललित सागर बांध के काम में लापरवाही शीर्षक से बुधवार के अंक में प्रकाशित समाचार। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादी क्षेत्र के बम्बोरी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा जन उत्साह और पारंपरिक संस्कृति के रंग में सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री का स्वागत जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जोरदार तरीके से किया। नागौर 2 साल पहले की गई एक उम्मीद भरी घोषणा आज नागौर के युवाओं के लिए अधूरी कहानी बनकर रह गई है। वर्ष 2024 से 25 के बजट में राज्य सरकार ने बड़े जोर शोर से नागौर, जैसलमेर और बांसवाड़ा में NCC यूनिट स्थापित करने का ऐलान किया था। कोटा चौमहला कोटा रेल खंड पर रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला में निर्मित पहली वंदे भारत ट्रेन सेट का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह ट्रायल भारतीय रेलवे के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO के परीक्षण निदेशालय के निदेशक परीक्षण धीरेन्द्र कुलश्रेष्ठ की देखरेख में किया गया। रेगिस्तान की तपती रेत और धूल भरे गुबार के बीच शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर चर्चाओं में है, लेकिन इस बार चर्चा किसी भाषण की नहीं बल्कि उनके संघर्ष की है। पिछले कई दिनों से गिरल लिग्नाइट माइंस RSMML के गेट पर जारी श्रमिकों के धरने में भाटी ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चोरू कट्टे जंगल सिकुड़ती जमीन से जूझ रहे मरुस्थलीय जिले के लिए अच्छी खबर है। यह कि पर्यावरण को संतुलित बनाने रखने वाले वन्य जीव यहाँ विचरण करते नजर आ रहे हैं। अभी वैशाख पूर्णिमा पर हुई वन्य जीव गणना वाइल्ड लाइफ सेंसस में चिंकारा की संख्या में वृद्धि हुई है। जयपुर आधुनिक तकनीक और पुलिस की सूझबूझ ने मिलकर साइबर अपराध पर करारा प्रहार किया है। जयपुर कमिश्नरेट के पूर्व जिले की पुलिस ने ऑपरेशन रिकॉल के तहत मात्र 1 महीने में 790 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए।
जेल प्रहरी पद पर तैनात एक युवक विवाह समारोह में मंगलवार को उस समय बवाल हो गया जब फेरों से 1 घंटे पहले एक युवती ने मंडप पर पहुंचकर दूल्हे पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। युवती के आरोपों के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। अलवर में दूध उपभोक्ताओं को अब ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। सरस डेयरी ने स्टैंडर्ड दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई कीमतें गुरुवार की शाम से लागू हो जाएंगी। वहीं एनसीआर क्षेत्र में ये बढ़े हुए दाम 8 मई से लागू किए जाएंगे। जयपुर में हवामहल के बाहर देर रात फोटोशूट कर लौट रहे निजी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा को तेज रफ्तार टैक्सी कार नंबर RJ 14 TG 8523 ने टक्कर मार दी। हैरान करने वाली बात यह रही कि टैक्सी पहले स्कूटी के पास से तेज रफ्तार में निकली। खाकी वर्दी ने न केवल कानून का पालन किया बल्कि इंसानियत का फर्ज निभाते हुए लावारिस शव का पूरे सम्मान और हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाया। दरअसल कुछ दिन पहले सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी